नहीं बल्कि शहीदों के परिजन सुविधा और सम्मान के साथ जीवन यापन वो कर सकें, इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हर प्रकार की सहायता का मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। 3 दशकों से भी अधिक समय के दौरान आतंकवाद से लड़ते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स 1614 बहादुरों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। सभी शहीदों के आश्रितों के बेहतर जीवन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स अनेक योजनाएं चला रही है, जिसमें नौकरी, स्वास्थ्य, घर, शिक्षा इत्यादि सब शामिल है। भविष्य में जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे उसमें पुलिस प्रशासन पूरी तरह से बढ़ चढ़ करके सहयोग करेगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी भी शहीदों के परिजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आवे, इसका इंतजाम जरूर किया जाएगा। साथियों, आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि सन 1860 से जून 2024 हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की नींव पर काम करता था। 1 जुलाई 2024 से 3 औपनिवेशिक युग के कानून आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए को नए आपराधिक कानूनों के द्वारा बदल दिया गया है, जो भारतीय नैतिक मूल्यों पर आधारित है और दंड की बजाय न्याय पर केंद्रित है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भारतीय कानूनी इतिहास में बदलाव के प्रतीक है और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसमें निहित सिद्धांतों को हमें मजबूत करना होगा। मैं मानता हूं इन तीनों नए आपराधिक कानूनों ने नागरिक प्रथम, न्याय प्रथम और गरिमा प्रथम के मूल्यों को जमीन पर उतारने का काम किया है। इन मूल्यों की रक्षा, इनका प्रसार, इनका संवर्धन हम सबकी सर्वोच्च जिम्मेदारी। आज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 5 पिलर्स पुलिस, प्रोसिक्यूशन, जुडिशियरी, फॉरेंसिक और प्रिजन मैनेजमेंट का आह्वान करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि सर्वांगीण विकास में आपको भी सक्रिय भागीदारी निभानी होगी और यह पुण्य कार्य हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना होगा कि अवाम में विकास की आखिरी कतार में खड़ा व्यक्ति मुख्य धारा से जोड़ने का आकांक्षी और उस तक सुगम तरीके से न्याय भी पहुंचे, ये 5 पिलर्स का नैतिक दायित्व भी। साथियों, आज मैं एक अन्य महत्वपूर्ण विषय पर भी बात करना चाहता हूँ। मेरे मन में हमेशा एक बात आती है कि पुलिस का वीर सिपाही जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने आप को देश की एकता, अखंडता के लिए झोंक देता है, उसे सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। जो सिपाही या पुलिस का ऑफिसर अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचने का काम करता है, उसके सपने को कैसे साकार किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि, उनके सपनों को साकार करने के लिए पुलिस फोर्स तरक्की का सक्रिय भागीदार बनना होगा। आतंकवादियों और उसके इकोसिस्टम को नस्तनाबूद करके अमन कायम करने वाले पुलिस फोर्स को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान का अहम हिस्सा बनने की जरूरत महसूस होगी, ताकि अमन और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर की तरफ विकास युक्त जम्मू कश्मीर के संकल्प की भी सिद्धि हो सके। हम उन आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को हासिल कर सकें जिसका सपना हमारे सूरवीर शहीदों ने देखा था। आइए आज हम सब संकल्प लें कि नेतृत्व, क्षमता, अनुशासन, करुणा और पुरुषार्थ के आदर्शों से विकास के रोडमैप को सुरक्षित और सशक्त बनाने में हम सब योगदान देंगे। आज पुलिस स्मृति दिवस पर मैं आप सभी को एक अन्य महत्वपूर्ण विषय का भी स्मरण कराना चाहता हूँ। हमें पूरी ताकत से पिछले 5 वर्षों में अर्जित की गई उपलब्धियों की रक्षा भी करनी। पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक बदलाव आए। लगभग हर एक सेक्टर में 5 वर्षों में एक सुप्त क्रांति घटित हुई। आतंकवादियों, अलगाववादियों के प्रभाव से मुक्त होकर आम जनता विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए जी जान से जुटना चाहती। उन्हें अपनी मर्जी से जीने का अवसर मिले, ये हमें सुनिश्चित ही करना होगा। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अमन और खुशहाली का यह वातावरण सदैव बना रहे और एक भी अलगाववादी और उसके आका जम्मू कश्मीर की गति को न रोकने पाए।
आपके अंदर जो असाधारण मानवीय क्षमता है, तिरंगे के लिए मर मिटने की जो भावना है, वही असंभव को संभव बनाती है। जब कोई घटना घट जाती है तब लोगों की आलोचना भी सहनी पड़ती है कि साहब ये तो पुलिस का फेल्योर है, लेकिन साल के अन्य दिनों में हर दिन हर पल जिस अमन और तरक्की की रफ्तार को आप कायम रखते हैं, उसके पीछे दिन रात काम करने वाली पुलिस फोर्स की ताकत, पुलिस फोर्स के उन चेहरों को शायद लोग भूल जाते हैं। पुलिस के जवानों के लिए कोई छुट्टी नहीं, कोई त्योहार भी नहीं, उनका कर्तव्य ही उनका उत्सव और त्योहार है। अनुशासन और जी जान से ड्यूटी ही उनका पावन पर्व है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जिम्मेदारियों के एहसास का दूसरा नाम पुलिस फोर्स है। पुलिस फोर्स को अक्सर सार्वजनिक आलोचना तो मिल जाती है, लेकिन सार्वजनिक प्रशंसा